हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मरकरी वेपर लैंप और फ्लोरेसेंट लैंप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मरकरी वेपर लैंप से। द मरकरी वेपर लैंप इज़ ए हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप। इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी होती है, ज़्यादा होती है बाकी जो लैंप हमने स्टडी की थी उससे भी। It uses an arc through vaporized mercury in a high pressure tube to create very bright light directly from its own arc। अब प्रीवियस केस में अगर किसी भी लैंप में हम मरकरी यूज़ कर रहे थे तो वो एक प्राइमरी एजेंट था उसमें आर्क उत्पन्न करने के लिए। बट यहाँ पर ये जो मरकरी वेपर लैंप में जब मरकरी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मेन जो है मरकरी का ही रोल है पूरा, क्योंकि इसमें जो आर्क उत्पन्न हो रही है वो केवल और केवल मरकरी की वजह से ही ब्राइट लाइट उत्पन्न होगी। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरेसेंट विच यूज़ द मरकरी वेपर आर्क टू क्रिएट अ वीकर लाइट। क्योंकि फ्लोरेसेंट लैंप में भी हम मरकरी यूज़ करते हैं केवल वीक लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। दैट मेनली क्रिएट्स यूवी लाइट टू एक्साइट द फॉस्फरस, जो कि उस फ्लोरेसेंट लैंप में जो फॉस्फर होता है उसको एक्साइट करने के लिए काम में ली जाती है। द मर्क एज इट इज़ नोन हैज़ बीन अ वर्क हॉर्स फॉर द सोसाइटी। ये जो मरकरी है यहाँ पर मर्क जो है एक वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स मीन्स जो एक तरह से सभी लेबर्स को ड्राइव करता है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो एक तरह से ये सभी जो तरह के जो अपन ने जो इल्यूमिनेटिंग जो गैस या सोडियम जैसे पढ़ा था, सोडियम हेलोजन जिस भी टाइप की, तो उसमें ये एक तरह से वर्क हॉर्स का काम करता है मरकरी। लाइटिंग स्ट्रीट्स, फैक्ट्रीज एंड लार्ज एरियाज़ फॉर ओवर 100 ईयर्स, जो कि काम आता है अपने को स्ट्रीट लाइटिंग में, फैक्ट्रीज़ में, लार्ज एरिया को लाइट प्रोवाइड करने के लिए। इसकी एडवांटेजेस हैं गुड एफिशिएंसी। पहली है गुड एफिशिएंसी। लैंप्स आफ्टर 1980s हैव ए हाई ल्यूमेन पर वाट रेटिंग। कलर रेंडरिंग इज़ बेटर दैन दैट ऑफ हाई प्रेशर सोडियम स्ट्रीट लाइट। इसका जो CRI है वो बहुत ही अच्छा है। सम लैम्प्स लास्ट फार लोंगर दैन 24,000 आवर्स मार्क, समटाइम्स 40 ईयर्स। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 24,000 आवर्स तक ये काम कर सकता है, कई बार ये 40 साल तक भी चल जाता है। डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, लाइक मैनी लैम्प्स इट कंटेंस ट्रेसेस ऑफ मर्करी विच मस्ट बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। तो इसको भी अपने को डिस्पोज करना पड़ेगा प्रॉपरली, अदरवाइज़ ये ब्लास्ट हो सकता है किसी भी अगर गार्बेज में अपन ने इसको फेंक दिया तो। HPS स्ट्रीट लाइट्स हैव अ बेटर ल्यूमेन पर वाट रेटिंग। जो HPS लैम्प था उसकी जो ल्यूमेन पर वाट रेटिंग थी इससे ज़्यादा थी। ह्यूमन स्किन लुक्स ग्रीन अंडर द लाइट। इसकी लाइट में एक जो ह्यूमन की स्किन है वो एक ग्रीनिश लुक की दिखाई देती है। इट इज़ पुअर फॉर कलर फिल्म फोटोग्राफी, इसलिए इसको कलर फिल्म या फोटोग्राफी में बहुत कम यूज़ किया जाता है। वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द लैम्प, इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वार्म अप होने के लिए वो भी ज़्यादा है। तो इसकी स्टैटिस्टिक्स अपन देख लेते हैं। CRI है इसकी 20, क्लियर बल्ब और 60 है फॉस्फर कोटेड। फॉस्फर कोटेड अगर बल्ब है तो उसका CRI 60 होगा। कलर टेम्परेचर है इसका 6800 केल्विन। ल्यूमेन पर वाट है इसका 3260। लैंप लाइफ जो है जैसा कि अपन ने बात करी थी अभी 24,000 टू 1,75,000 आवर्स। अवेलेबल इन 40 to 1,000 वाट। जो इसकी रेटिंग है मार्केट में अवेलेबल रेटिंग है वो 42,000 वाट्स। इसके कॉमन यूजेस हैं लार्ज एरिया लाइक पार्क, लार्ज एरिया को लाइट प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग, हाई सीलिंग बिल्डिंग, जिम्स, लो प्रेशर लैंप्स विद अ क्वार्ट्ज एनवलप आर यूज्ड फॉर जर्मिसिडल पर्पज सिंस दे अलाउ यूवी लाइट टू पास। तो इस जम्स वगैरह के लिए भी, जम्स को ख़त्म करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है क्योंकि इसे यूवी लाइट प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ द लैम्प बट द बेसिक प्रिंसिपल इज़ द सेम। लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इसमें भी दो वैरायटी हैं। तो फर्स्ट वैरायटी है लो प्रेशर। द फर्स्ट मर्करी वेपर लैम्प वर इन लोअर प्रेशर ट्यूब। One would tip the lamp and electrical contacts on each side of the lamp would send electricity through a liquid mercury which started the lamp.
तो लो प्रेशर लैंप में जो है तो एक ट्यूब में लो प्रेशर मरकरी फिलअप करी जाती है, जिससे कि दोनों साइड में इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें करंट फ्लो करवाई जाती है और मरकरी जो लिक्विड मरकरी है उससे लाइट उत्पन्न होती है। आफ्टर दैट द लैम्प वुड हीट फास्ट एंड द मरकरी बिकम द वेपर। जो लिक्विड मरकरी है वो वेपर में क्रिएट हो जाती है। द लाइट वुड इंटेंसिफाई एज द आर्क ग्रू स्ट्रोंगर इन द ट्यूब। जैसे जैसे आर्क स्ट्रॉन्ग होती जाती है और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प की वर्किंग। नेक्स्ट अपना हाई प्रेशर mercury vapor lamp. Lamps of today are high pressure lamps with a fused quartz inner discharge tube. The high pressure helps increase efficiency and this was developed in 1936, 35 years after the low pressure lamp came out. तो लो प्रेशर से 35 ईयर्स के बाद इसको डेवलप किया गया था हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प को, जो कि किया गया था 1936 में। तो इसका मतलब ये हुआ लो प्रेशर लैम्प मर्करी वेपर लैम्प डेवलप हुआ था 1901 में। तो अब इसकी जो एडवांटेज ये होगी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। इसमें हाई प्रेशर पे मर्करी फिलअप करी जाती है ट्यूब में। दिस लैम्प स्टार्ट विद अ स्मॉल आर्क बिटवीन द स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड एंड द मेन इलेक्ट्रोड। दिस आर्क गोज थ्रू ऑर्गन गैस विच इजीली स्ट्राइक्स। तो सबसे पहले आर्क जो उत्पन्न होगी वो ऑर्गन गैस से होगी, इवन इन कोल्ड वेदर। आर्गन की जो खास बात है वो है कोल्ड वेदर में भी इसमें आर्क उत्पन्न हो जाती है। दिस लिटिल आर्क हीट्स द ट्यूब ओवर सेवरल मिनट्स। द ट्यूब गेट्स हॉट एनफ टू वेपोराइज द सॉलिड मर्करी स्टक टू द साइड्स। तो अब इससे क्या होगा कि इस आर्क से, जो ऑर्गन में जो आर्क उत्पन्न हुई थी, उससे जो ट्यूब है वो हीटअप होगी और कुछ टाइम के बाद जो सॉलिड मर्करी है उससे वो वेपोराइज होने लग जाएगी। द मर्करी वेपोराइज्ड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग लाइट। तो अब उसकी जो वेपोराइज्ड मर्करी है उससे स्ट्रॉन्ग लाइट उत्पन्न होगी। टू प्रिवेंट द आर्क फ्रॉम इनफाइनेटली गेटिंग स्ट्रोंगर ए बेलास्ट लिमिट्स द करंट। तो यहाँ पर भी बेलास्ट को अपने को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जब वहाँ से मर्करी वेपर से जो करंट फ्लो हो रही है उसको लिमिट करने के लिए अपने को सीरीज़ में उसके बेलास्ट को लगाना पड़ेगा। सम लैम्प्स आर सेल्फ बेलास्टेड। दे यूज़ एन इनकेंडेसेंट फिलामेंट टू एक्ट एज अ रेजिस्टर। तो कुछ बल्ब तो सेल्फ बेलास्टेड होते हैं जहाँ पर इनकेंडेसेंट फिलामेंट को यूज़ किया जाता है to limit the current. Home lighting fixture usually use the self-ballasted type, whereas the more expensive but more efficient ballasted lamp are found in large fixture for municipal lighting. तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मर्करी वेपर लैम्प की, ये जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी लिक्विड मर्करी को फिलअप किया जाता है। अब नेक्स्ट है अपना द फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प जो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो फ्लोरेसेंट लैम्प ही है। द फ्लोरेसेंट लैम्प आर अ लार्ज फैमिली ऑफ लाइट सोर्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प्स: कोल्ड कैथोड, हॉट कैथोड एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट। दे ऑल यूज़ फॉस्फर एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट लाइट। तो सभी में फॉस्फर यूज़ की जाती है टू क्रिएट द लाइट। व्हेन वी रेफर टू फ्लोरेसेंट लैम्प वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लैम्प विद अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट कोटिंग ऑन द इनसाइड। दिस इज़ हाउ द कोल्ड एंड हॉट कैथोड टाइप ऑफ लैम्प्स आर डिजाइन। तो जब भी हम फ्लोरेसेंट लैम्प की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि एक ग्लास की ट्यूब है जिसके चारों ओर फ्लोरेसेंट की कोटिंग, जिसकी इनसाइड की जो लेयर है, इनसाइड लेयर है उस ग्लास ट्यूब की, उस पर एक फ्लोरेसेंट की कोटिंग करी जाती है। द स्टैंडर्ड फ्लोरेसेंट लैम्प वाज डेवलप्ड फॉर कमर्शियल यूज़ ड्यूरिंग 1930s। तो 1930s में इसका फर्स्ट कमर्शियल यूज़ किया गया था। The idea of the fluorescent lamp had been around since 1880s. However, it took steady work over the decades to finally create a working commercially viable model. तो 1880s से लेके 1930s तक का टाइम लगा इसको कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल करवाने में।
दिस वर्क वॉज डन बाई मैनी नॉट वन सिंगल इन्वेंटर। तो ये कई साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है काम, केवल सिंगल इन्वेंटर द्वारा इन्वेंट नहीं की गई। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस हैं एनर्जी एफिशिएंट है, सो फॉर द बेस्ट लाइट फॉर इंटीरियर लाइटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। लॉन्ग लाइफ ऑफ ट्यूब की लाइफ अच्छी है। गुड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड कलर टेम्परेचर, तो जो कलर टेम्परेचर है इसका वो भी काफ़ी ठीक है। डिफ्यूज्ड लाइट, गुड फॉर जनरल इवन लाइटिंग, रिड्यूसिंग हार्श शेडोज। अब डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, फ्लिकर ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी कैन बी इरिटेटिंग टू ह्यूमन आई। जैसे कि ये अपन ने देखा होगा, जैसे ही इसको अपन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग इसमें होती है, तो ये ह्यूमन आइज़ को इरिटेट कर सकती है। फ्लिकर ऑफ कॉमन फ्लोरेसेंट लाइट लुक्स पुअर ऑन वीडियो एंड क्रिएट्स एन अगली ग्रीनिश और येलो ह्यू ऑन कैमरा। तो कैमरा वगैरह में जैसे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं फ्लोरेसेंट लाइट में, तो उसमें अपने को हल्की सी फ्लिकरिंग दिखेगी या थोड़ा सा ग्रीनिश या येलोइश ह्यू अपने को कैमरे में उसका रिकॉर्डेड वीडियो में अपने को दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है डिफ्यूज लाइट, नॉट गुड व्हेन यू नीड अ फोकस्ड बीम सच एज इन अ हेडलाइट और फ्लैश लाइट। जैसा कि फ्लैश लाइट वगैरह में अपन एक बीम डाल सकते हैं किसी को प्रोजेक्ट करने के लिए लाइट को, वो इसमें इस तरह का अपन नहीं कर सकते फ्लोरेसेंट लैम्प में। पुअरली चीपली डिजाइंड बेलास्ट कैन क्रिएट रेडियो इंटरफेरेंस दैट डिस्टर्ब अदर इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसमें जो बेलास्ट डिज़ाइन किया गया है अगर वो पुअर क्वालिटी का है तो वो क्या है कि अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। पुअरली और चीपली डिजाइन बेलास्ट कैन क्रिएट फायर व्हेन दे ओवरहीट, तो ये ओवरहीट भी कर सकता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बेलास्ट की। तो देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी इन द ट्यूब, इसमें जो फर्स्ट जो आर्क जो उत्पन्न होती है वो मरकरी के द्वारा की जाती है, तो इसमें मरकरी की एक कुछ मात्रा इसमें यूज़ करी जाती है। इरिटेटिंग फ्लिकर एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, तो जैसे इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उस टाइम पर ये क्या है कि इरिटेटिंग फ्लिकरिंग करने लग जाती है, अपने आप ही ऑन ऑफ होने लग जाती है, बहुत जल्दी फ्लिकरिंग करती है। इसके कॉमन यूजेस हैं लैंप्स बोथ आउटडोर एंड इंडोर आउटडोर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। बैक लाइट फॉर एलसीडी डिस्प्ले के लिए बैक लाइट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव लाइटिंग एंड साइंस बोथ हाई बे एंड स्मॉल एरिया जनरल लाइटिंग, तो स्मॉल एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज एरिया के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो वर्किंग है वो अपन समझेंगे इसके डायग्राम से। ये अगर थ्योरी लिखने के हिसाब से ही इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम और उसमें इसकी वर्किंग हम समझेंगे। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। ये यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब होती है यहाँ पर ये वाली, जो कि जिसके अंदर इनसाइड लेयर पर फ्लोरेसेंट की कोटिंग होती है और अंदर में मरकरी और फॉस्फर गैस होगी। और ये है इसका बेलास्ट जो कि हाई वोल्टेज क्रिएट करता है और इसको बोलते हैं अपन स्टार्टर। तो ये बेसिक इसका सर्किट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसको अपन स्टडी करते हैं। अब स्टार्टिंग में जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो करंट जो है करंट फ्लो होगा इस बेलास्ट के थ्रू और यहाँ से इस फिलामेंट से होता हुआ यहाँ से और इस स्टार्टर के अंदर से फ़्लो होता हुआ यहाँ से इस फिलामेंट में जाएगा और वापस ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा इसका। तो करंट का जो फ्लो होगा इस फिलामेंट के थ्रू और स्टार्टर के थ्रू और बेलास्ट के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्टार्टर है इसके अंदर एक नियॉन गैस फिलअप करी जाती है जनरली, तो वो क्या होगी, वो इससे यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है स्टार्टर का, ये कॉन्टैक्ट नहीं बना हुआ होगा यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट नहीं बना हुआ होगा तो क्या होगा, जो सारा का सारा वोल्टेज है वो इस कॉन्टैक्ट पे ही अप्लाई होगा। तो उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि इसमें जो गैस फिलअप करी जाती है स्टार्टर के अंदर वो हीटअप होने लग जाती है। अब हीटअप होने की वजह से क्या होगा, ये जो स्टार्टर की जो पत्ती है वो मुड़ने लग जाती है और मुड़ के यहाँ पर टच हो जाएगी। टच होने से क्या होगा कि ये सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी
तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ था वो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और जो गैस इसमें फिलअप करी गई थी वो गैस धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी, और ठंडी होने की वजह से ये पत्ती भी ठंडी होने लग जाएगी। अब ये पत्ती ठंडी होगी तो क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, और जैसे ही पोजीशन पे आएगी तो ये कॉन्टैक्ट अपना ओपन करेगी। तो इस स्विचिंग में क्या होगा कि ये बेलास्ट जो है, यहाँ पर बेलास्ट जो चौक यूज़ करते हैं अपन, ये क्या करेगा, एल डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा, जो कि यहाँ से इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं उसकी वजह से। तो जब ये स्विचिंग होगी ऑन से ये ऑफ होगा स्टार्टर, उस केस में यहाँ पर ये जो बेलास्ट का काम आएगा, बेलास्ट का काम क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करके देगा, जो कि स्टार्टिंग में फ्लोरेसेंट ट्यूब को रिक्वायर्ड होता है। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब पे जैसे ही हाई वोल्टेज मिलेगा, एक करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्टार्टर स्विच है ये बाईपास हो जाएगा, और करंट का फ्लो इस तरह से इस पाथ के थ्रू होगा। ठीक है, अब जैसे ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो ट्यूब में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद इस चौक का काम क्या होगा, इस चौक को रिमूव नहीं करना है। उसके बाद अपने को चौक इसके सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगी, क्योंकि ये सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इस करंट को लिमिट करने के लिए। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को लिमिट करने के लिए इस चौक का काम आएगा। तो ये तो है इसकी वर्किंग, इसको एक वीडियो के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं एक वीडियो इसका। और ये वीडियो अपन ने ये एक वेबसाइट से लिया गया है, जिसका अभी लिंक यहाँ पर दिखाई देगा आपको, उस पर जाकर भी आप इसको देख सकते हो। द एडिशन टेक सेंटर से ये लिया गया वीडियो। देखिए अब इसकी वर्किंग, इसको वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में करंट का फ्लो इस तरह से है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर ये हीटअप हो रही है गैस, और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर बन जाएगा स्टार्टर में। ये देखिए अगर बिना चौक के इसको यूज़ करेंगे अपन, तो ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने इसकी वर्किंग को देखा है फ्लोरेसेंट ट्यूब की, और वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प, जो कि CFL लाइट अपन ने देखी हुई हैं, उनको अपन CCFL लाइट भी बोलते हैं। तो ये देखिए, द कोल्ड कैथोड लैम्प इज़ डिफरेंट फ्रॉम हॉट कैथोड in that it has an interior coating that more easily creates free electrons when used with higher voltage। तो इस तरह से इन दोनों में ये डिफरेंस है। द कोल्ड कैथोड डिवाइस वाज नॉट born as a light source, it is an evacuated tube filled with gas with an electrode at each end। The earliest cold cathode tube included
the Giesler tube, which was used for science and entertainment. तो स्टार्टिंग में साइंस और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की गई थी CFL. Over the years, cold cathode tube were developed to perform a variety of functions including counting, voltage regulation, radio detection. तो इस तरह के यूजेस उसके बाद में इस यूजेस के लिए इसको डेवलप किया गया था. Neon lamps and cold cathode fluorescent lamps creates light as their primary function. Neon lamp is a term describing lamp with a tube smaller than 15 mm in diameter. एप्लीकेशन है CCFL के बैक लाइटिंग फॉर LCD स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविज़न स्क्रीन, एल्कोव लाइटिंग एंड बैकग्राउंड डिफ्यूज्ड इनडायरेक्ट लाइटिंग, निक्सी ट्यूब्स, अर्ली फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिक डिस्प्ले. और एडवांटेजेस हैं इसकी, CCFLs कम ऑन इंस्टेंटली एट फुल ब्राइटनेस. तो स्टार्ट इसमें जैसे कि ट्यूबलाइट में फ्लिकरिंग होती है स्टार्टिंग, वो इसमें नहीं होगी और ये इंस्टेंटली फुल ब्राइटनेस पे अपनी आ जाती हैं. दे आर मोर रिलायबल स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर. तो कोल्ड वेदर में भी रिलायबल हैं. दे हैव ए लॉन्ग लाइफ. इनकी लाइफ लॉन्ग है. फ्लोरेसेंट जो हॉट कैथोड फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं उनके कंपैरिजन में. दे आर डिमेबल टू सम डिग्री. इनको अपन डिम भी कर सकते हैं. लाइट क्रिएटेड इज़ ईजियर ऑन द ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई पे इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं. डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, दे यूज़ अ कॉम्प्लेक्स बैलास्ट. जो इसका बैलास्ट सर्किट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. नॉट अ फुल रेंज इन डिमेबिलिटी. तो फुल रेंज नहीं है डिमेबिलिटी की, डिम बहुत ज़्यादा इसको नहीं कर सकते. न्यू डिवाइस इन LCD स्क्रीन आर नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज कैथोड रे ट्यूब ऑफ द पास्ट व्हेन यूज्ड एज ए टेलीविज़न मॉनिटर. तो ये हैं अपनी CCFLs. तो इस वीडियो में हमने फ्लोरेसेंट ट्यूब और मर्करी वेपर लैंप के बारे में स्टडी की है. और इससे पिछले वीडियो में भी अपन ने कुछ लैंप्स के बारे में स्टडी की थी, जैसे कि टंगस्टन लैंप हुआ और हेलोजन लैंप हुआ, सोडियम वेपर लैंप हुआ, नियॉन लैंप हुआ. तो इन सभी वीडियो को मिला के ये जो इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर है, इल्यूमिनेशन और टाइप्स ऑफ लैंप जो चैप्टर है ME 207 का, ये कंप्लीट होता है. अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो. तो आज के लिए अभी के लिए थैंक यू.